उठो लोगो बगावत से क़यामत का समा कर दो। ये खामोश रहने की आदत तुम्हें मार डालेगी। रियासत गर बचानी है तो सियासत छीन लो इनसे, वरना इस रियासत को ये सियासत मार डालेगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे कहते हैं राजा ज़ोई बक्सीर और आप देख रहे हैं वाव न्यूज़ डिजिटल का ऑफिशियल यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन, अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म पर नए आए हैं तो हमारे प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप आने वाली हर नई वीडियो से आगाह रहें। नाज़रीन, अरसा दराज से आज़ाद कश्मीर में मज़म्मत कार जो हैं वो सड़कों पर हैं और इनका साथ दे रही है आम पब्लिक, और इनके दो जायज़ मुतालबात हैं। सबसे पहला मुतालबा ये है कि उनको आटे पर सब्सिडी दी जाए, और दूसरा मुतालबा ये है कि जो बिजली बिलात पर नाजायज़ टैक्सेस का इजाफा किया गया है उसको हुकूमत वापस ले। लेकिन इनके साथ एक ड्रामाई सूरत हाल तब बनती है कि जब वज़ीर-ए-आज़म काबीना अरकान के सामने तो इनके हक की बात करते हैं, और फिर पाकिस्तान में जब बैठ के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तब भी वो अपनी अवाम की नुमाइंदगी करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन यूं ही वो अपने यूं कह लें कि शहर इक़्तिदार में पहुंचते हैं, अपने हाउस में, प्राइम मिनिस्टर हाउस में पहुंचते हैं, तो उनके रवैये में और उनकी बातों में खुला तज़ाद नज़र आता है। और उस तज़ाद की मिसाल ये है कि गुज़श्ता रोज़ 12 रबीउल अव्वल के दिन आज़ाद कश्मीर में मज़म्मतकारों के ख़िलाफ़ FIR दर्ज की गई, उनको गिरफ़्तार किया गया, और इसका एक शदीद रद्द अमल आज देखने को मिला जब आज दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में मज़म्मतकारों की डिवीज़न पुंछ डिवीज़न में लगाए गए एहतजाजी कैंप को उखाड़ने के बाद वहाँ पे मज़म्मतकारों की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। तो उसके ख़िलाफ़ मुज़फ़्फ़राबाद में जब शदीद एहतजाज हुआ तो उस दौरान पुलिस ने अवाम पर लाठी चार्ज किया और आंसू गैस का इस्तेमाल किया, जिसके नतीजे में आम शहरी भी ज़ख्मी हुए और उस धरने में और एहतजाज में शरीक लोग भी ज़ख्मी हुए। खैर, अवाम ने वापस जवाबन पथराव किया, जिसके नतीजे में एक DSP शदीद ज़ख्मी हुए। ऐसी ही सूरत हाल आज आज़ाद कश्मीर की तीनों डिवीज़न में देखने को मिली। अवाम सरापाए एहतजाज हुई और गुज़श्ता रोज़ जहाँ जहाँ पर पुलिस ने बिलखुसूस ये कार्रवाई अमल में लाई कि एहतजाजी कैंप को उखाड़ा गया, वहाँ पर आज शदीद रद्द अमल देखने को मिला, और फिर अवाम ने आज दोबारा से वो धरने वाली जगह अपने कब्ज़े में लेते हुए दोबारा से पुरअमन धरना दे दिया है। ये सूरत हाल जो बनी है, ये मैंने गुज़श्ता रोज़ के वीलाग में भी बताया कि इसकी ज़िम्मेदार हुकूमत पे जाएगी और फिर वज़ीर-ए-आज़म साहब को कहीं सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। बिल्कुल वैसे ही सूरत हाल हो रही है कि ज्यों ज्यों मज़म्मतकारों को दबाने की कोशिश की जा रही है, इनके हुकूक को गज़ब करने की कोशिश की जा रही है, तब तब मज़म्मतकार सामने आ रहे हैं और तहरीक और ज़ोर पकड़ रही है, और आने वाले हालात मज़ीद गंभीर होते नज़र आ रहे हैं। हमारे जो ब्यूरो चीफ हैं आज़ाद कश्मीर के, राजा माजिद अनवर, वो आज दिरकोट धरने के मुकाम पर मौजूद थे। उन्होंने वहाँ पर न सिर्फ उस एहतजाज को कवर किया बल्कि वहाँ के लोगों के कुछ रिमार्क्स भी लिए हैं, वो आपके साथ शेयर करते हैं। इस वक्त मैं उस एहतजाजी कैंप में मौजूद हूँ जो कि पिछले 40 रोज से यहाँ पे लगाया गया था, और कल ही शाम को रात के इसको पुलिस ने यहाँ से उखाड़ फेंका था, और इस वक्त अवाम बड़ी तादाद में इस कैंप में आ चुकी है। और इस तरह के जो कैंप कल पुलिस ने रात को उखाड़ दिया था, अब उस पर दोबारा अवाम आ चुकी है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दिरकोट की अवाम इस वक्त बाहर आ चुकी है। ताजरों ने यहाँ पे शटर डाउन कर दिया है। तमाम लोग इस वक्त सरापा एहतजाज हैं। यहाँ पर जो एक्शन कमेटी है, अवामी हुकूक काउंसिल के जो मज़म्मतकार हैं वो भी इस वक्त सामने हैं। ऐसे लोग भी इस वक्त इस एहतजाज में शामिल हैं जिनके ऊपर FIR काटी गई थी, और इस वक्त वहाँ पर आप देख सकते हैं कि नाराबाजी हो रही है। इस वक्त हुकूमत के खिलाफ यहाँ पे लोग जम कर बाजी कर रहे हैं। अगर हम इस साइड पे दिखाएं आपको तो यहाँ भी लोगों की बड़ी तादाद मौजूद है, और इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पुलिस ने जो बज़ोर क़व्वत जिस कैंप को उखाड़ा था, इस वक्त वहाँ पे अवाम का जमे गफीर है। आइए यहाँ पे मौजूद लोगों से बात करते हैं कि वो इस एहतजाज के हवाले से क्या कहते हैं। मैं ये कहता हूँ जनाब अली कि जो कुछ ये बिल्लों का मामला है, आटे का मामला है, ये हमारे साथ रियासत के साथ ज़्यादती हो रही है। ये हमें सस्ता होना चाहिए, मिलना चाहिए, बिजली हमारी फ्री होनी चाहिए। यह है कि यहाँ पे अवाम का जमे गफीर उमड़ है, और इस वक्त मेरे साथ ये सारे लोग मौजूद हैं। क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो ये है कि हम बिल्कुल पुरअमन तौर पे, ये तहरीक चल रही है, मुख्तलिफ जगहों पे चल रही है, लोगों की गिरफ्तारियों की बात भी नहीं है। तहरीक जब चलती है लोग गिरफ्तार भी होते हैं, FIR भी दर्ज होती हैं, सारा चीज़ होती है, लेकिन इस मरतबा आवाम ने बिजली के बिलात जब नहीं जमा करवाए तो फिर ये पूरी हुकूमती मशीनरी ने ये किया है कि जी लोगों को तशद्दुद की तरफ लाया जाए।
یہ حکومت کی نااہلی ہے. آپ مظفرآباد میں, راولاکوٹ میں, کوٹلی میں, ہر جگہ کے اوپر جو کام آپ کر رہے ہیں یہ کسی صورت میں درست نہیں ہے. یہ عوام کا مسئلہ ہے, کسی ایک بندے کا مسئلہ نہیں ہے. اب ڈیفینیٹلی لوگوں نے جو ہے وہ بجلی کے بلات کو مکمل بائیکاٹ کیا تو ان کو تکلیف ہوئی کہ ہمارے ٹیکسز رک گئے ہیں. یہ پرامن, ہم بھی اب بھی کہتے ہیں کہ یہ احتجاج پرامن ہے. بالکل لوگ اپنے بلات کو جمع نہ کروائیں. اپنے گھروں میں بھی یہ احتجاج انہوں نے آج ریکارڈ کروا دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج جو ہے یہ انتظامیہ خود پوری ریاست کے اندر جو ہے وہ ریاستی دہشت گردی کر رہی ہے, اور اس کے پیچھے جو ہے وہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کو یہ پتہ ہونا چاہیے. لوگ جہاں جہاں بھی ہوں گے وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے. آپ کسی پہ پابندیاں عائد نہیں کر سکتے, آپ کسی کو روک نہیں سکتے. آپ اگر لوگوں کو حقوق نہیں دے رہے ہیں تو ہم آپ کی اسمبلی کا آپ گھیراؤ بھی کریں گے. یہ بات بالکل طے ہے اگر آپ لوگوں کے جو ہے وہ حقوق نہیں دے سکتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آپ کا شکریہ اور ساری عوام کا شکریہ. مختصراً یہ ہے کہ ہمارے جو ایکشن کمیٹیز کے ذمہ داران تھے, پچھلے 2 سال قبل ہم اور ہمارے دوستوں نے اس کا آغاز کیا تھا, اور ہم نے اس کا جو سب سے پہلا جو رول سیٹ کیا تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے پرامن جدوجہد کرنی ہے. ہم ہر لحاظ سے پرامن رہنا چاہتے ہیں, اور ہم نے اسی لیے تمام آزاد کشمیر کی تمام ایکشن کمیٹیز کے وہ وزادار ذمہ دار لوگ متعارف کروائے کہ جو انتہا درجے کے پرامن لوگ ہیں. لیکن اس وقت انتظامیہ نے ہمارے اس پرامن فضا کو خراب کرنے کی کوشش کی. گزشتہ 2-3 دن سے جب پرائم منسٹر صاحب پوائنٹ ڈویژن میں تشریف لائے, انہوں نے اس وقت کوئی اس طرح کی بات نہیں کی, بلکہ ہم نے یہ سنا کہ وہ وہاں ایکشن کمیٹی کے دھرنے میں جانا چاہ رہے تھے راولاکوٹ میں. تو ایکشن کمیٹیز نے ان کو کہا, بات کو بھی ایکنالج کیا کہ جو انہوں نے ٹی وی چینلز کے ساتھ سینٹ کی کمیٹی کے سامنے جو بات کی وہ ایک بہترین سیاسی کارکن کر سکتا ہے. لیکن اب جو 2 دنوں سے انہوں نے جو جس طرح کا رویہ اختیار کیا ہے, ہم اس رویے کی مذمت بھی کرتے ہیں, اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سارے آزاد کشمیر میں جو گرفتار ساتھی ہیں ان کو فوری رہا کیا جائے, اور ہماری یہ جو 4 بنیادی مطالبات ہیں, بجلی, آٹا اور نیشنل گریڈ اور اسی طرح سے جو مراحت ہیں, ان کا خاتمہ کیا جائے. اس کے لیے ہم پوری ریاست کے مرد و زن سارے لوگ اسی ایجنڈے پہ انشاءاللہ کاربند ہیں, اور ہم آخری حد تک پرامن رہیں گے. ہم عوام کو کبھی مشتعل نہیں کریں گے, نہ مشتعل کریں گے, نہ یہ اداروں کے خلاف. تو ناظرین, آپ نے راجہ ماجد انور کی یہ رپورٹ دیکھی اور لوگوں کے تاثرات آپ نے جانے. اب یہاں سے ایک بات تو عیاں ہے کہ جوں مذمت کاروں کی آواز کو یہ حکومت طاقت کے زور پہ دباتی جا رہی ہے, تب یہ مذمت کار مزید توانا آواز بن کر سامنے آ رہے ہیں. اور اگر یہی صورتحال رہی تو ایک دن انہی جو حکومت میں بیٹھے ہوئے افراد ہیں ان کا گھر سے نکلنا محال ہو جائے گا, اور وہ دن شاید دور نہیں ہے. ناظرین, یہاں پر میں آپ سے ایک اور بات شیئر کرتا چلوں کہ ہم نے گزشتہ روز بھی یہ بتایا تھا کہ آزاد کشمیر میں سول نافرمانی کی تحریک نے عملاً سر اٹھایا. عوام نے ناجائز ٹیکسز کے خلاف اپنا شدید رد عمل شو کیا. بجلی بلات کو پہلے فیز میں نظر آتش کیا گیا, دوسرے فیز میں پھر سے بجلی بلات کو جمع کر کے ان کو جہاز بنا کر پہاڑوں پر سے اڑایا گیا, کشتیاں بنا کر کاغذ کی ان کو منگلا ڈیم میں بہایا گیا, دریا برد کیا گیا. اور اس طرح کے جب اقدامات ہوئے تو پولیس نے ان کے خلاف ریاستی بغاوت کا مقدمہ درج کرتے ہوئے گرفتاری عمل میں لائی. آج جب دوبارہ سے مظفرآباد, راولاکوٹ, عباس پور, درکوٹ اور مختلف جگہوں پر جب مظاہرے ہوئے اور یہ ڈیمانڈ کی گئی کہ یہ جو گرفتار کارکنان ہیں ان کو جو ہے غیر مشروع طریقے سے رہائی دی جائے, تو عوام کا جو ایک مطالبہ تھا اس نے زور پکڑا ہوا تھا. تو اس دوران پولیس نے مظفرآباد کے مقام پر لاٹھی چارج کیا, آنسو گیس کا استعمال کیا, یعنی کہ طاقت کا استعمال کیا, جس کے بعد حالات مزید گمبھیر ہوئے. اس تمام تر سینیریو میں جو تاجر برادری تھی آزاد کشمیر کی 3 ڈویژنز کی, انہوں نے جو ہے مذمت کاروں کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے شٹر ڈاؤن کر دیے اور علامتی جو ہے شٹر ڈاؤن ہڑتال بھی کی. اب یہ صورتحال اتنی ٹینس ہوتی جا رہی ہے کہ جیل برو تحریک کا بھی باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے. کئی اضلاع میں مذمت کاروں نے رضاکارانہ طور پر گرفتاریاں دی ہیں. ایسے ہی تحصیل درکوٹ میں رضاکارانہ طور پر جو آج گرفتاری عمل میں آئی راجہ ذیشان کاشر اور ان کی ساتھیوں کی, اس سے پہلے ان کا کیا موقف تھا, ذرا وہ دیکھ لیجئے. اس وقت میرے ساتھ ذیشان کاشر موجود ہیں اور ان کے خلاف FIR درج کی جا چکی ہے. پولیس ان کی گرفتاری کی کوشش بھی کر رہی ہے. اس وقت یہ اس احتجاج میں موجود ہیں, کیا کہیں گے ذیشان؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ماجد صاحب,
पूरे POK की तरह दिरकोट भी इन्होंने FIR काटी हैं। पुरअमन जो सियासी जदोजहद है उसको रियासती जबर के ज़रिए सुबतास करने की कोशिश की गई है। तो माजिद साहब कोई मसला नहीं है, हम बिल्कुल तैयार हैं, ये खड़े हैं, बिल्कुल हम रज़ाकाराना तौर पे अपनी गिरफ्तारियाँ देंगे। इस आवाम के लिए, गरीब के लिए, मजदूर के लिए, मेहनत कश के लिए हमारा लहू भी हाजिर है। अच्छा ये बताएं कि जिस तरह आज हमने देखा कि लोग चार्ज होकर बाहर निकले हैं, जो ताजरों ने रज़ाकाराना तौर पे शटर डाउन कर दिया, क्या आप समझते हैं कि बिल्कुल ये बड़ा नेक शगुन है। और ये जो ताजरों ने रज़ाकाराना शटर डाउन किए और ये नौजवान आपको जो नज़र आ रहे हैं, मैं समझता हूँ कि तहसील दिरकोट के अंदर ये जो नौजवान हैं ये हमारा कीमती असासा है। मैं आपकी वसातत से तहसील दिरकोट के तमाम जो अहबाब हैं उनसे गुजारिश करूँगा कि ये सारे नौजवान जो आपकी नस्लों की बका की लड़ाई लड़ रहे हैं इनके साथ ताउन करें। धरना भी इंशाल्लाह जारी रहेगा। हम पुरअमन सियासी जदोजहद कर रहे हैं। ये गिरफ्तारियाँ आपको पता ही है, ये लाठी चार्ज, ये शेलिंग, ये हमारा जेवर है। जी तो नाज़रीन, ये तमाम तर सूरत हाल हमने आपके सामने रखी। तो आज़ाद कश्मीर में इस वक्त हालात गंभीर हैं। एक के जो आम आवाज़ है, आम सोसाइटी से जो अफराद हैं वो इस तहरीक का हिस्सा बने हुए हैं और ये तहरीक मज़ीद ज़ोर पकड़ रही है। और अगर हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने गो के मैंने कल के वीलाग में भी ये बताया कि हमारी आज़ाद कश्मीर की हुकूमत में चीफ सेक्रेटरी, IG और वज़ीर-ए-आज़म के अलावा अल्लाह ही हाफिज़ है, वहाँ पर अभी तक उन्होंने खुद अपनी काबीना की तश्कील अमल में नहीं लाई। अगर इन तीनों ने होश के नाखन ना लिए और अवाम पर ऐसे ही ज़ोर ज़बरदस्ती और जबर के पार्ट तोड़े गए, तशद्दुद किया गया, तो यकीन कीजिए कि ये पुरअमन जो तहरीक है ये पुरतशद्दुद तहरीक बनते हुए एक लम्हा भी नहीं लगाएगी। और ये तहरीक इस कदर तवील होती नज़र आ रही है और इस कदर इसमें शिद्दत आती नज़र आ रही है कि इसको संभालना और इसको कंट्रोल करना आपके बस में नहीं रहेगा। तो नाज़रीन, आज की तमाम तर सूरत हाल मैंने आपके सामने रखी है। तो आपको क्या लगता है कि आगे आने वाले दिनों में ये तहरीक और कितना ज़ोर पकड़ेगी और आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात से ज़रूर आगाह कीजिएगा और मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मुझे दीजिए इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह।